हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम आयुर्वेद में डीएनएपी पार्ट 2 यानी आयुर्वेद नर्सिंग के सेकेंड ईयर के अंतर्गत शल्य सालक के विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। शल्य सालक के विज्ञान में अभी तक हमने एटलीस्ट 10 लेक्चर्स में वर्णशोफ, विदर्दी, शल्य चिकित्सा क्या होती है, ये सब जाना। इस लेक्चर में हम स्टेजेज ऑफ वर्ना यानी वर्ण की जो स्टेज हैं, जिसमें अपने सिलेबस में दुष्ट वर्ण एंड शुद्ध वर्ण दिया हुआ है, लेकिन हम रूयमान एंड रुद्र वर्ण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम वर्ण उपद्रवय यानी साथ ही वर्ण की जो साध्यता है, यानी इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे दुष्ट वर्ण। तो जो वर्ण होता है वो दुष्ट वर्ण के बारे में आपको बताया हुआ है कि दुष्ट वर्ण आचार्य चरक ने 12 टाइप्स के बताए हैं। आचार्य चरक के अनुसार जो 12 प्रकार के हैं ये दुष्ट वर्ण होते हैं। इनका जो लक्षण है वो यहाँ पे उल्लेख किए हुए हैं। ये बाहर से शुद्ध वर्ण सदृश दिखते हैं, लेकिन भीतर से इनमें दोष रहता है। तो इनके जो लक्षण है वो आपके सामने हैं कि ये श्वेत, अवसन्वर्तमा, अति स्थूल वर्तमा, अति पिंजर, साथ ही अति नील, अति श्याव, अति पीड़क यानी बहुत ही पीड़ादायक, अति रक्त यानी इसमें रक्त है वो ज़्यादा रहता है, साथ ही अति कर्षण काले कलर के, अति पुतिक सड़ने वाले, रोप्य एंड कुंभी मुख यानी कुंभी फल के सदृश ये मुख वाले होते हैं। तो ये हैं दुष्ट वर्ण के जो देखने में लक्षण या दिखाई देने में। इसके साथ ही नीचे जो दुष्ट वर्ण ये आपको आप देख सकते हैं, डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। जब वर्ण दुष्ट हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसा उसका इमेज दिखाई देती है। इसमें श्लोक के द्वारा बताया हुआ है कि दुष्ट वर्ण है वो आचार्य सुश्रुत के अनुसार अति संकुचित यानी अति समर्थो, अति विवर्त यानी अति संकुचित मुख वाला, अति विस्तृत मुख वाला, साथ में ही अति कठिन, अति मृदु, इसके साथ ही मांस रहित यानी अवसन यानी जो मांस रहित रहता है, अति शीत, अति उष्ण, कर्षण पीत शुक्ल में से किसी एक वर्ण वाला, यानी जो उसमें कर्षण वर्ण हो चाहे साथ में ही पीत वर्ण हो एंड शुक्ल हो, एक वर्ण वाला, भयानक यानी भैरव रहता है, दुर्गंधित पुय, मांस, शीरा, स्नायु आदि से भरा हुआ दुर्गंधित पुय स्रावी, साथ ही टेढ़े मार्ग वाला यानी उन्मार्गी, जो आपको श्लोक में भी बताया है ये उन्मार्गी रहता है। उन्मार्गी मतलब टेढ़े मार्ग वाला, कोटर वाला यानी उत्संगी, अप्रिय दर्शन तथा गंध वाला, अत्यंत वेदना युक्त मतलब बहुत ज़्यादा इससे वेदना होती है, दाह, पाक, राग, कंडू, शोथ आदि पीड़ा होती हैं। इसके साथ ही ये अति दुष्ट रक्तस्राव और दीर्घकाल अनुबंधी होता है। तो ये दुष्ट वर्ण के लक्षण हैं। आप दुष्ट वर्ण के बारे में लिख सकते हैं। आचार्य चरक ने 12 टाइप्स के बताए हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार इसके लक्षण बताए हैं, इनके बारे में बता सकते हैं। और लास्ट में आप इंग्लिश में दिया हुआ है ऑल द निज वर्ण आर दुष्ट फ्रॉम इनिशियल बट आगंतुज वर्ण बिकम दुष्ट लेटर अकॉर्डिंग टू इनवॉल्व दोष। तो जो निज वर्ण रहते हैं जो शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं वो शुरू से ही क्या रहते हैं, इनिशियल स्टेज से ही वो दुष्ट रहते हैं। और जो आगंतुज वर्ण है यानी जो अटैक से या बाह्य पदार्थों से होते हैं तो उनके में दोष है वो बाद में आता है, और जो दोष है वो आपको ऊपर समझा दिए हैं। अभी हम नेक्स्ट जान रहे हैं
शुद्ध वर्ण, यानी शुद्ध वर्ण क्या होता है, तो निज वर्ण के अंदर जो हमने 15वां टाइप्स बताया था वो शुद्ध वर्ण ही था। तो हम शुद्ध वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे कि शुद्ध वर्ण क्या होता है। शुद्ध वर्ण में बताया हुआ है कि शुद्ध वर्ण यानी हेल्थी वाउंड, यानी ये वाउंड है ये हेल्थी रहता है। द वर्ण विच इज सॉफ्ट स्मूथ, यानी जो सॉफ्ट रहता है स्मूथ रहता है। कलर लाइक टंग, पेनलेस रहता है। क्लियर मार्जिन एंड विदाउट डिस्चार्ज आर कॉल्ड शुद्ध वर्ण, यानी जीव्या तालवो मर्दु संदिग्ध सलक्षण विगत वेदन सुव्यवस्थितो हो निराश्रावचेति शुद्धो वर्ण इति। इसके साथ में ही बताया है त्रिभ दोष रत्नाकार्थ, यानी जो वर्ण वात आदि तीनों दोषों के विकार से रहित, किंचित कर्षण पांडु वर्ण के ओष्ठों वाला, साथ में ही रोहान कुरों से युक्त, समान तल और अलप वेदना वाला। इसमें वेदना है वो अलप रहती है, समान तल रहता है, तथा शराव से रहित, यानी निरशराव हो, ये शराव से रहित होता है, तो उसी को ही शुद्ध वर्ण बोला है। शुद्ध वर्ण को इसमें बताया कि जीवा तल के सदृश होता है, ये मृदु होता है, स्निग्ध होता है, ये इसके लक्षण बताए हुए हैं। जो शुद्ध वर्ण है वो आपको दिखाया भी है। तो शुद्ध वर्ण के बारे में भी आप लिख सकते हो कि इसमें द वर्ण विच हैव थ्री दोष का बैलेंस रहता है, ब्लिश मार्जिन रहता है, ग्रेनुलेशन विदाउट पेन डिस्चार्ज और कॉल्ड शुद्ध वर्ण। तो ये शुद्ध वर्ण के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे जो शुद्ध वर्ण और दुष्ट वर्ण के बाद में वर्ण की साध्य साध्यता, और साध्य साध्यता से पहले हम जो वर्ण की दो स्टेज हैं बाकी की उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो थर्ड स्टेज थी रूयमान। रूयमान बोलते हैं कि हीलिंग वाउंड, जिसमें मतलब जिसकी शल्य है, चिकित्सा है वो हो रही है, यानी जिसमें उसकी हीलिंग चल रही है, यानी उपचार हो रहा है। तो कपोत वर्णा प्रतिमा यस्यायांता कलेद वर्जिता स्थिरा पिटिकावंतो हो रोहित इति ही तमादिशेत, यानी द हीलिंग वाउंड विच हैव कलर लाइक पीजन, कबूतर के समान, नो डिस्चार्ज फ्रॉम, यानी मजबूत कठोर, एंड फुल ऑफ द ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो इसको बोला है रूयमान, यानी हीलिंग वाउंड, यानी उपचारित वर्ण। नेक्स्ट दिया है सम्यक रुद्ध वर्ण, यानी हील्ड वाउंड, जो लगभग जिसका उपचार हो चुका है, जो अभी फाइनल स्टेज में है, उसको सम्यक रुद्ध वर्ण बोलते हैं। तो रुद्ध वर्ण के अंतर्गत दिया हुआ है कि द हील्ड वाउंड मस्ट नॉट हैव स्वेलिंग, स्वेलिंग इसमें खत्म हो जाती है, नो ग्रेनुलेशन, नो साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, इसमें शोथ यानी नहीं रहता है, सूजन नहीं रहती है, पेन नहीं रहता है, और कलर भी लगभग स्किन की कलर का आ जाता है, फ्लैट एंड नो एलिवेशन फ्रॉम बॉडी, यानी कोई ग्रंथि के रूप में नहीं रहता है। तो इसी को बोले हैं सम्यक जो रुद्ध वर्ण है या हील्ड वाउंड, इसको बोलते हैं उपचारित वर्ण। अब हम नेक्स्ट जानेंगे वर्ण की साध्य साध्यता, यानी वर्ण की साध्यता। तो इसके अंतर्गत दिया हुआ कि जिस वर्ण में वात दोष अधिक होता है तथा शराव अधिक होने से, गंध के आ जाने से, 16 उपद्रव तथा 24 वर्ण दोष होने वाले वर्ण को कृच साध्य माना है। तो इसमें साध्य साध्यता में सबसे फर्स्ट वन है कृच साध्य। नेक्स्ट है जो सुख साध्य, यानी जो ज़्यादा पीड़ा नहीं देता है, कृच साध्य यानी पीड़ादायक। एंड थर्ड वन है असाध्य, यानी नॉन हीलिंग वाउंड, असाध्य वर्ण। तो ये 3 टाइप के वर्ण बताए हैं साध्यता के हिसाब से। तो कृच साध्य है, इसमें वात दोष अधिक होता है, मतलब वात दोष ज़्यादा रहता है, शराव है वो भी ज़्यादा रहता है, एंड गंध में इसके 16 उपद्रव व 24 वर्ण दोष होने वाले, यानी इसमें 16 उपद्रव, जो हम अब आगे पढ़ेंगे कि 16 कौन कौन से उपद्रव होते हैं, यानी 16 प्रकार की जो बीमारियां या जो लक्षण दिखाई देते हैं। साथ में ही 24 जो वर्ण दोष है, जो हमने पहले भी जाने थे कि वर्ण के दोष इसमें उत्पन्न होते हैं वात पित्त कफ के हिसाब से।
अलग अलग जगह पे जो हमने 8 स्थान बताए थे उनमें जो वर्ण दोष उत्पन्न होते हैं, तो इन सबको कर्त साध्य माना है। नेक्स्ट दिया हुआ है सुख साध्य, यानी तरुण व्यक्ति के शरीर में त्वचा तथा मांस में उत्पन्न, ये ओनली त्वचा व मांस में उत्पन्न वाले तथा निरापद स्थान में उत्पन्न होकर शीतकाल में उत्पन्न वर्ण उपद्रव रहित हो तो सुख साध्य होते हैं, यानी इनमें इनसे उपद्रव नहीं होता है। उपद्रव यानी इनमें बीमार के लक्षण नहीं आते हैं, तो इनको सुख साध्य बोला है। ये शीतकाल में यानी रहते हैं और ये त्वचा व मांस में ही रहते हैं। नेक्स्ट दिया है असाध्य वर्ण। असाध्य वर्ण के लिए दिया हुआ है कि कर्त साध्य से विपरीत लक्षण वाले वर्णों को असाध्य वर्ण मानना चाहिए। तो ये असाध्य साध्यता के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम जानेंगे जो वर्ण के जो उपद्रव हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वर्ण की साध्य साध्यता में हम इसको विस्तार से जानने के लिए हम ये भी जान सकते हैं कि जो कर्त साध्य होते हैं, यानी हमने बताए जो कर्त साध्य हैं यानी जिनमें ज़्यादा दर्द रहता है, कर्त साध्य, उनको बोला कि नेत्र में, दांत, ईएनटी यानी नेत्र, नासा, अपांग, नाभि, जठर, शेवनी, नितंब, पार्श्व, कुक्षी, वक्षस्थल, कक्षा, स्तन व संधि में स्थित वर्ण, साथ ही अधोभाग में स्थित वर्ण जिसका मुख ऊपर की ओर हो, बाल की जड़ में, तो ये सबको कर्त साध्य वर्ण माना है। जो असाध्य वर्ण हैं, असाध्य जो आपको बताया था कि असाध्य वर्ण है ये अंतःस्थ द्रव्य श्रावणी वर्ण, यानी घोड़ी की योनि की भांति उन्नत मुख वाले, गो के सरंग के समान, सिंह के समान, वसा, मेद, मजा, इनके अंदर जो होने वाले शब्द व वायु निकलने वाले सिर व कंठ के वर्ण के एंड दुष्ट रक्तस्राव वाले होते हैं। तो कर्च साध्य, सुख साध्य एंड असाध्य वर्ण, इन तीनों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम जानेंगे वर्ण के उपद्रव, जो हमने 16 उपद्रव बताए हैं वर्ण के, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वर्ण के उपद्रव आचार्य सुश्रुत ने 2 प्रकार के बताए हैं। तो सुश्रुत के अनुसार 2 टाइप के हैं। नंबर 1 है स्थानिक उपद्रव एंड यानी लोकल स्थान पे, एक स्थान पे। दूसरा है सार्वदेहिक यानी पूरे शरीर में होने वाले जो उपद्रव हैं। तो ये 2 टाइप के आचार्य सुश्रुत के अनुसार उपद्रव बताए हैं। तो स्थानिक यानी स्थान, किसी एक स्थान पे होने वाले जो वर्ण के स्थानिक उपद्रव होते हैं, ये गंध, वर्ण, श्राव, वेदना व आकृति वाले। सार्वदेहिक उपद्रव होते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है कि उपद्रवा वस्तु विविध वर्ण वर्णितस्य च, यानी स्थानिक उपद्रव के लिए ये दिया हुआ है तत्र गंध्याद देह पंचवर्णों से उपद्रवा समर्था, यानी जो गंध, वर्ण, श्राव, वेदना व आकृति के हिसाब से होते हैं उनको स्थानिक द्रव्य। इसके अलावा जो जवर, अतिसार, मूर्छा, हिका, छर्दी, अरोचक श्वास का तर्सना व अविपाक रहते हैं वर्ण, ये बीमारियां जिनमें उत्पन्न होती हैं, तो उसको सार्वदेहिक उपद्रव बोला। यानी वर्ण की वजह से जो शरीर के अंदर उपद्रव यानी घटना होने वाली, यानी जवर, अतिसार, मूर्छा, हिका, छर्दी, श्वास काश, तृष्णा व अविपाक, तो ये सार्वदेहिक उपद्रव है। इसके साथ ही श्लोक में दिया हुआ है विसर्प है, पक्षघात है, शिरा स्तंभनो एंड अपतानक है। ये चरक ने बताया है, ये सुश्रुत ने बताया है। तो ये अलग अलग जो 16 प्रकार के उपद्रव हैं उनके बारे में बताया है कि 16 प्रकार के कौन कौन से उपद्रव होते हैं। तो सबसे
फर्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे लिख के आपको बता देते हैं। विसर्प यानी 1 नंबर, दूसरा है पक्षाघात, तीसरा है शिरा स्तंभ यानी थर्ड वन, फोर्थ वन है अवपातनक, अवपतानक जो रहता है अवपतानक, ये फोर्थ वन है। नेक्स्ट रहता है मोह, उन्माद, वेदना, इसी के साथ में ही ज्वर, तृष्णा, अनुग्रह, कास, छर्दी यानी उल्टी, साथ में ही अतिसार, हिका यानी हिचकी, श्वास एंड वेफतु। षोडश उपद्रव प्रोक्ता वर्णा नाम यानी ये 16 प्रकार के उपद्रव के हैं जिनका वर्णन किया गया है, और हमने इनको अलग अलग प्रकार से यानी लोकल यानी स्थानिक उपद्रव को अलग से, साथ में ही सार्वदेहिक उपद्रव, दोनों प्रकार के उपद्रवों को जाना। तो इस प्रकार से यदि वर्ण का उपद्रव के बारे में पूछा जाता है तो हम लिख सकते हैं कि स्थानिक और सार्वदेहिक टाइप होते हैं। फिर आचार्य चरक के अनुसार जो 16 टाइप के हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं कि करके। यदि हमको पूछा जाता है वर्ण की साध्य साध्यता तो ये करच, साथ में सुख साध्य व असाध्य वर्ण 3 टाइप के हैं। इसके साथ ही हमको यदि दुष्ट वर्ण शुद्ध वर्ण के बारे में पूछा जा सकता है तो उनके लक्षणों के बारे में भी हम बता सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने ये सब अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम चिकित्सा के बारे में जानेंगे, यानी वर्ण। अभी हमने वर्ण की आकृति का पता लगा लिया, वर्ण कैसा होता है, वर्ण के आकार के आधार पे, वर्ण की गंध के आधार पे, वर्ण के स्राव के आधार पे सब हम वर्ण के बारे में पता लगाया है। वर्ण में दोषज कौन से हैं, कौन से दोष है। अब हम इनकी चिकित्सा कैसे करते हैं, यदि वर्ण हो गया तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। धन्यवाद।